जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ जनाधार होता है, उसको कोई ताकत नहीं हरा सकती। मैंने बड़ा अफसोस हुआ, पार्टी ने टिकट काटी, ईमानदारी से काम किया, उसके बाद भी काटी, राजनीतिक षड्यंत्र करके काट दी। लेकिन गुड़गांव की जनता ने मुझे कहा कि नवीन रुकना नहीं, थकना नहीं है। अब गुड़गांव की देवतुल्य जनता ही मेरी टिकट है, देवतुल्य जनता ही मेरी पार्टी है। और लोगों ने नारा साथियों ने दिया है कि लड़ेंगे जीतेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं 5 अक्टूबर को, और इन विधानसभा चुनावों को लेकर के तमाम जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो अपने अपने तरीके से प्रचार और प्रसार में जुटे हैं। मगर साइबर सिटी गुरुग्राम के गुड़गांव विधानसभा से एक नेता ऐसा भी है जो इन चुनावों को लेकर के 2015, 2016, 17 से ही जुट गया था और लोगों की जन सेवा कर रहा था। जन सेवा सिर्फ ऐसी ही नहीं कि सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुनना, बल्कि अपने निजी कोष से अस्पताल खोल देना, इतने सालों तक लगातार लोगों का इलाज करना, इलाज के साथ साथ एनजीओ का साथ देना, किसी को पढ़ाना, किसी को लिखाना, किसी का इलाज कराना, किसी का मकान बनवाना, किसी के टूटे आशियानों को ठीक करा देना। ऐसी जो जनसेवा है वो लगातार साइबर सिटी गुरुग्राम की गुड़गांव विधानसभा में इकलौते नेता नवीन गोयल करते आ रहे हैं। नवीन गोयल और उनके भाई डीपी गोयल लगातार जनसेवा से जुड़े हैं और ये दो भाई जाने जाते हैं खास तौर पर जन सेवकों के तौर पर, यानी कि जन सेवा करते हैं लोगों की। और अब इस बार भाजपा से अपनी टिकट मांग रहे थे, मगर भाजपा ने इन्हें टिकट नहीं दी, तो जनता ने ही अब इनको अपना प्रत्याशी मान लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो बयां कर रही हैं, ये वो भीड़ है जो कि नवीन गोयल के इस कार्यक्रम में पहुंची है, जो कि माता रोड सेलिब्रेशन गार्डन में चल रहा था। और इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां नवीन गोयल के नाम के नारे लग रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो कि अपने आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि नवीन गोयल 2015-2016 से ही एक्टिव है, 2015-16 से ही जो है जन सेवा कर रहे हैं। मगर इस बार नवीन गोयल ने ये ठान लिया था कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, और निर्दलीय ही सही पर चुनाव लड़ूंगा। और ऐसे में ये भीड़ उनके इस चुनाव को कहीं ना कहीं मजबूत करती नजर आ रही है। नवीन गोयल ने सीधे तौर पर यह कहा कि मुझे जन सेवा करनी है, अपने निजी कोष से कर रहा हूं, अपने पसीना बहा रहा हूं, हर चीज में कर रहा हूं। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय जीत कर आऊंगा और पहली कलम से गुरुग्राम विधानसभा की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम करूंगा। क्योंकि इन बीते 7 से 8 सालों के अंदर नवीन गोयल ने जो पूरी रिसर्च की है इस समस्याओं को लेकर के, तो गुरुग्राम विधानसभा की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या गुरुग्राम विधानसभा में बरसात में भरने वाला पानी नजर आता है, वो सीवर नजर आते हैं, वो गड्ढे सड़कों के नजर आते हैं, जो कि काफी लंबे समय से ठीक ना हो सके, यानी 7 से 8 साल हो चुके हैं, मगर व्यवस्था तरमरा चुकी है। मगर नवीन गोयल का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो निर्दलीय जीतेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीत करके कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। नवीन गोयल से जब हमने बात की, नवीन गोयल ने क्या कुछ कहा, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। नवीन भाई, हम लोगों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि टिकट की आवश्यकता नहीं, हर एक व्यक्ति टिकट है। देखिए, टिकट हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, जनता की बटन जो दबाती जनता, बटन दबाने से एमएलए एमपी बनता है, पार्षद बनता है, आरडब्ल्यू का प्रधान बनता है। बड़ी पार्टी की टिकट होती है तो उसका एक बेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग पार्टी के टिकट वाले जीतते हैं। जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ जनाधार होता है, उसको कोई ताकत नहीं हरा सकती। मैंने बड़ा अफसोस हुआ, पार्टी ने टिकट काटी, ईमानदारी से काम किया, उसके बाद भी काटी, राजनीतिक षड्यंत्र करके काट दी। लेकिन गुड़गांव की जनता ने मुझे कहा कि नवीन रुकना नहीं, थकना नहीं है। अब गुड़गांव की देवतुल्य जनता ही मेरी टिकट है, देवतुल्य जनता ही मेरी पार्टी है। और लोगों ने नारा साथियों ने दिया है कि लड़ेंगे जीतेंगे। लगातार 4 बार पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, क्या आपसे भी चर्चा हुई है? मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनकी नई पारी की। वो तो मेरे से भी सीनियर नेता हैं, देखो उन्होंने भाजपा में इतना काम किया। आज जीएस शर्मा जी और नवीन गोयल नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर मुझे तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 30-40 बड़े नेता पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, खासकर अग्रवाल समाज और राजपूत समाज के समाज तो बहुत ज्यादती की गई है। सोना के अंदर भी आज पंचायत हुई है, सूचना मिल रही है कि राजपूत समाज भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहा गुड़गांव के अंदर।
ये दिल का दर्द है साहब। देखिए, जिस पार्टी के प्रिंसिपल थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बनाई हुई, उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई पार्टी, तो कहीं ना कहीं रास्ता मुझे लग रहा है भटक रहे हैं। लेकिन मैं और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, 5 साल मुझे दो, गुड़गांव की जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूं। हम पिछले 20 साल में जितने काम नहीं हुए उतने काम करूंगा। आज जिला जल भराव, गड्ढों के अंदर सड़क है, पता नहीं सड़क के अंदर गड्ढे हैं, पीने का पानी गंदा आना, ट्रैफिक जाम, कूड़े की व्यवस्था खराब, बेसिक चीज़ों के अंदर दिक्कत है। हम आगे तो बड़ी बात तो कर ही नहीं पाए। पिछले 5 साल के अंदर 200 गज का भी कमरा नहीं बना पाए। एक कमरा बोल रहा हूँ, 200 गज का एक कमरा तक भी नहीं बनाया सरकार ने, जिसको हैंडओवर किया हो। 4-5 काम शुरू किए, वो बीच में ही पड़े हैं। माता शीतला के मंदिर का काम, मल्टी लेवल पार्किंग 3 बननी थी, एक शुरू हुई, वो एक भी पूरी नहीं हुई। उसके अलावा धनवापुर फाटक का अंडरपास का काम, 14 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर का काम बीच में पड़ा है। हमारे निगम के पास बिल्डिंग नहीं, हमारे GMDA के पास बिल्डिंग नहीं, हमारे पास स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं, हमारे पास सब्जी मंडी, अनाज मंडी नहीं। सब्जी मंडी में चला जाओ, आदमी 2 घंटे तक तो कपड़े की बदबू भी नहीं जाती, आदमी वहाँ पर सब्जी लेके नहीं आ सकता। अनहाइजीनिक पूरा सेटअप है। तो गुड़गांव को एक नया मॉडल बनाना है, 900 मीटर के मुद्दे को ख़त्म करना है, चहुमुखी विकास गुड़गांव का करना है। गुड़गांव को टूरिज्म में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अब देखिए हॉस्पिटल वाला काम कब से पेंडिंग पड़ा है, बस स्टैंड वाला काम कब से पेंडिंग पड़ा है। मैं नहीं, आप भी तो गुड़गांव के रेजिडेंट हैं, तो ये काम जो भी लेट हुए उन सबको पूरा करवाएंगे, शुरू करवाएंगे, जल्दी पूरा। नवीन गोयल ने जिन लोगों का इलाज करवाया है, उन लोगों का जो संख्या है वो इतनी बड़ी है कि अगर वो भी वोट देने आ जाए तो ये मान के चलिए कि नवीन गोयल चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि गुड़गांव के अलग अलग इलाकों में नवीन गोयल ने कैनविन संस्था के तहत आरोग्य केंद्र खोले हुए हैं और कई ऐसे अस्पताल नवीन गोयल के चल रहे हैं जहां पर मात्र 100 रुपए में लोग जो है अपना इलाज करा रहे हैं। और ये इलाज सिर्फ चुनाव को देखते हुए नहीं, बल्कि चुनाव से पहले से ही होता आ रहा है और चुनाव के बाद भी होता रहेगा। यानी कुछ इस तरीके की जनसेवा जो है नवीन गोयल अब तक करते आ रहे हैं। ऐसे में नवीन गोयल के जो कार्यक्रम है उनके अंदर उनकी की गई ये मेहनत जो है दिखने लगी है। जिस तरीके से नवीन गोयल ने अब ताल ठोकी है, उसे यह तो साफ हो रहा है कि किसी भी पार्टी के कोई भी प्रत्याशी क्यों ना मैदान में उतरे, मगर नवीन गोयल को कहीं ना कहीं जो बहुमत है वो लोगों का बहुत ज्यादा मिलता नजर आ रहा है। गुड़गांव विधानसभा के अलग अलग किसी कॉलोनी, किसी गांव, किसी भी इलाके में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं नवीन गोयल का जो नाम है वो सुनने को मिलता है, उनके काम जो है वो देखने को मिलते हैं और उनको लेकर के मतदाताओं की जो सोच है वो लोगों को महसूस हो रही है, जनता को भी महसूस हो रही है कि नवीन गोयल जो है एक भारी बहुमत से जीत सकते हैं। ये सभी बातें जो है नवीन गोयल कहते नजर आ रहे हैं। उनके जो प्रचारक हैं, उनके प्रचार है वो कहीं ना कहीं गुड़गांव के अलग अलग इलाकों में पूरे तरीके से जोर शोर से चल रहा है। और ऐसे में जो नवीन गोयल की टिकट भाजपा ने काट दी, तो एक रोड शो भी नवीन गोयल ने निकाला था, जिसके अंदर आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में जो लोग थे वो इस गुड़गांव विधानसभा के एक छोर से दूसरे छोर तक उनके साथ पैदल चले थे। और ऐसे में ये भीड़ भी साफ बयां कर रही है कि कितने लोग जो है नवीन गोयल के एक इशारे पर जहां वो बुलाते हैं वहां उनके कार्यक्रम में शिरकत कर देते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम वो शहर है जो कि हरियाणा को 60% का रेवेन्यू देता है और यहाँ किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है, मगर अपने नेता के लिए लोग जिस तरीके से समय निकाल रहे हैं यह तो साफ होता नजर आ रहा है कि 5 अक्टूबर के दिन जब चुनाव होंगे तो उस दिन भी इसी तरीके से लोग समय निकालकर नवीन गोयल के लिए मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमें कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो डोनेशन पे नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन पे चलता है। धन्यवाद।